एक बहुत सिंपल सी टर्म मास के बारे में जो सब लोग समझते हैं। बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि व्हाट इज़ द मैटर कंटेंट, किसी भी सिचुएशन में कितना मैटर एक ऑब्जेक्ट में कंटेंट है ये डिस्क्राइब ये कर देगा। परंतु थोड़ा सा आगे की फिजिक्स देखें तो वहाँ पे आप देखेंगे टर्म्स आती हैं ग्रेविटेशनल मास, और इनर्शियल मास। और इस तरह से बातचीत की जाती है कि जो थोड़ा सा दिमाग को घुमा सकती है, क्योंकि इस तरह से डिस्क्राइब्ड ये दोनों चीज़ें कि पहली चीज़ अलग तरह से दिखती है ग्रेविटेशनल मास, और दूसरी चीज़ इनर्शियल मास बिल्कुल ही अलग दिखती है। तो ऐसा क्यों, इस पे एक छोटा सा डिस्कशन है। देखिए, न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यदि आप ध्यान से देखें तो वो कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है जो एक बॉडी का अट्रैक्शन दूसरी बॉडी के अट्रैक्शन को नापने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मास या एक बॉडी दूसरी बॉडी को कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही होगी। थोड़ा सा यहाँ पे आप सोचें तो दो चार्ज एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट कर रहे होंगे, उसका भी एक लॉ होता है, कूलम्स लॉ। ये एक चार्ज नामक प्रॉपर्टी पर डिपेंडेंट है। ऑन द अदर हैंड यदि हम न्यूटन का सेकंड लॉ देखें तो वो बोल रहा है कि एक बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर पाएगा, ये उसका मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिपेंडेंट है। अब चूंकि दोनों जगह मास मास आता है और अपन ने यही पढ़ा है आज तक, तो अपन को ऐसा लगता है कि दोनों बातें मतलब नेचुरल है, यहाँ पे भी मास का होना और यहाँ पे भी मास का होना। पर थोड़ा सा यदि आप अपने आप को पीछे करके एक बार देखें और कंपेयर करें इधर कि यहाँ पर जब एक चार्ज नामक कोई नई प्रॉपर्टी आ रही है विच इज़ कंप्लीटली डिफरेंट, ये देखिए चार्ज नामक एक प्रॉपर्टी आ रही है विच इज़ कंप्लीटली डिफरेंट एंड इट इज़ नथिंग टू डू विद द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, इट इज़ नॉट रिलेटेड विद प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, कोई दोनों में रिलेशनशिप नहीं है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाली प्रॉपर्टी है, यदि ये कोई और प्रॉपर्टी होती और इसका भी इनर्शिया से कोई रिलेशनशिप नहीं होता तो इट वुड नॉट हैव मैटर्ड एक्चुअली। इट्स जस्ट सो हैपन कि न्यूटन ने जो ऑब्जर्व किया उसमें क्या उन्होंने पाया कि एक बॉडी में जो मैटर का कंटेंट था, मैटर कंटेंट, वो ग्रेविटेशनल फोर्स को जिस तरह से अफेक्ट करता था वही चीज इनर्शिया भी उसी तरह से अफेक्ट होती थी। कहने का मतलब यदि एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर देते थे तो ये फोर्स डबल हो जाता था और साथ साथ उसकी इनर्शिया की प्रॉपर्टी भी डबल हो जाती थी। तो न्यूटन ने इन दोनों का फाइनली फिर एक ही नाम दे दिया विच इज़ कॉल्ड पॉपुलरली एज मास। बट ये फिजिक्स ही है जो ये हिम्मत कर पाती है कि जो दो क्वांटिटीज़ बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं इन दी मीनिंग ऑफ व्हाट दे आर डूइंग, लेकिन उनकी एक ही यूनिट है, एक ही डायमेंशन है और प्रैक्टिकली एक ही है ये। फिर यदि आप आगे जाएं जनरल रिलेटिविटी वगैरह पे तो वो तो फिर और भी बड़ी बातें कर देते। वो तो फिर मास को जो है बड़ा अलग तरह से देखते कि मास तो स्पेस टाइम के फैब्रिक को कर्व कर देता है और ग्रेविटी कुछ होती ही नहीं है, वो तो मास की प्रेजेंस से, मैटर की प्रेजेंस से स्पेस टाइम के फैब्रिक का कर्वेचर है। तो वो तो खैर बहुत आगे की चीज़ हो जाएगी। लेकिन यदि अपन न्यूटोनियन फिजिक्स पे ही रहते हुए बात करें तो भी इट इज़ एन अमेजिंग थिंग कि दो अलग अलग प्रॉपर्टी है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कितना तेज़ी से अपनी तरफ खींच पाया विच डिपेंड्स ऑन मैटर कंटेंट, एंड वो जब उस पर फोर्स लग रहा है तो कितना उस
को रेजिस्ट कर पा रहा है, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मैटर कंटेंट एंड दे आर डायरेक्टली रिलेटेड, तो उनको फिर न्यूटन जी ने एक ही नाम दे दिया। तो ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए जिसमें आपको एक इंटरेस्टिंग